बड़े थोड़ी देर तक इधर उधर भुनभुनाए दे, उसके बाद फिर यही खाओ, खाना मत खाना है। देव आएगा लौट के उसी को दे दूंगी बेटा। कोई टाइम ही नहीं है। हाँ बेटा, वही कि इसका कोई टाइम ही नहीं, कभी सुबह कभी शाम कभी दोपहर। भी लोगों का सोने का टाइम है, अभी सोते रहे होते गाड़ी निकल जाए पता भी ना चले। ये तो है कि चलो जग रहे हैं सब लोग हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे होंगे। और अभी समय दोपहर का हो रहा है और हमारी कूड़े की गाड़ी जो है दोपहर में आई है। कभी सुबह आ जाती, कभी शाम, कोई टाइम ही नहीं है। गाना लगा रखा था इन लोगों ने टीवी में और मैंने ध्यान नहीं दिया, बोलती जा रही थी। अब देखती हूँ उसमें कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए शायद ना ही डालूँ मैं इससे पहले का। तो बस अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और अभी आई थी कूड़े की गाड़ी। कोई टाइम ही नहीं है। और अभी तुम लोगों ने खाना क्यों नहीं खाया? मैं तो लेट गई थी। मैंने मम्मी नहीं देगी, अब बड़े हो गए हो, अपने आप खाना निकाल के खाओ। मैंने बना दिया है, खाना खाने की जिम्मेदारी तुम लोगों की। जब घर स्कूल से जब स्कूल से आते तो देती हूँ ना। हाँ, जब तुम लोग कहीं बाहर से आओगे तो मैं दे दूँगी। घर में हो अपना निकाल लो, निकाल के खा लो। सही कह रही हूँ ना आप लोग मेरी बात से सहमत हैं या नहीं बताइए। क्योंकि देव को मैंने बोला है, पहले तो नहीं जा रहा था, फिर जाके ले लिया खाना। मैंने कहा, मैं एडिटिंग कर रही थी वीडियो में। मैंने कहा तुम लोग तो कुछ नहीं कर रहे, कोई टीवी, कोई फ़ोन, कोई कहीं लगे हुए हो, फ़ैन चल रहा है, आवाज़ नहीं जा रही होगी। तो मैंने कहा अब तुम लोग इतने बड़े हो गए हो कि खाना निकाल के खा सकते हो। तो मैंने बना दिया है, मैं एडिटिंग कर रही हूँ, लेकर खा लो। बड़े थोड़ी देर तक इधर उधर भुनभुनाए दे, उसके बाद फिर निकाल के खा लिए। अब तुम लोग की बारी। दीक्षा भी अक्सर लेकर खा ही लेती हैं। देव को बोला, देव भी बड़े मुश्किल से बोलने कहने पे गए, देव भी नहीं लेना चाहते हैं। और दीपू भी, दोनों लोगों का वही हाल है, देव दीपू का वही हाल है। खाना खाएंगे नहीं, मेरे अगर मैं दूंगी तभी खाएंगे। मैं चाहती हूँ कि इनकी आदत ऐसी हो जाए कि भाई मैं बिजी हूँ, नहीं हूँ, कहीं भी ये लोग हैं, अपना भूख लगी तो खाना लेकर के तो खा लें। बनाने की बात नहीं है, पर खाने का तो अपना होना चाहिए। ये नहीं कि भूख लगी है पर कोई दे नहीं रहा है तो हम खाना ही नहीं खाएंगे। ये आदत नहीं होनी चाहिए और इनकी यही आदत है। तो मैं सुधारने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम लोग जब स्कूल से आओगे थक हार के, तब मैं खाना दे दूँगी। और जब घर में रहते हो तो मैंने बना दिया है, नाश्ता सुबह करा दिया, अपना निकालो और खाओ। ठीक है ना? बताइएगा आप लोग। क्या ये सही है या गलत? अभी तुम लोग इतने बड़े हो गए, छोटे थे अभी तक तो निकालती थी ना। सही। तो कॉफ़ी मिल चुकी है मुझे पीने के लिए और जैसे ही मैंने कैमरा घुमाया है देव की तरफ, देव तुरंत चल दिए। यही आदत है इनकी। मैं कैमरे मतलब ये कुछ करते रहेंगे तो करना भी नहीं दिखा सकती और वैसे भी इनको मैं वीडियो में नहीं दिखा सकती हूँ। खाए ही नहीं, इनको धुल के दिया था। खाओ उसको, देव। आम नहीं खाया जाता है, इतनी आदत खराब है। मैंगो शेक बना दो तो पी लेंगे। नहीं हो सकती है, नहीं जाती। ये बॉटल शॉटल नहीं, सब पी पी के सब रख दोगे तुम लोग। आम खा लो देव। तो पतिदेव ड्यूटी से आए थे, उन्हें चाय पानी वगैरह दिया और चना गुड़ दिया था खाने के लिए। मतलब शाम को जैसे अक्सर मैंने बताया ना, चना गुड़ बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और स्नैक्स में शाम के टाइम में, मतलब हफ्ते में 2-3 दिन तो हम चना गुड़ खाते ही खाते हैं। बाकी दिन कभी चाय बिस्किट नमकीन ब्रेड रस्क और ऐसे इधर उधर कभी कुछ बना लिया, ऐसा चलता है। लेकिन ज़्यादातर यही है कि अपना चना गुड़ खा लो। और ज़बरदस्ती खिलाती हूँ। देव और बच्चे मतलब बिल्कुल नहीं खाना चाहते हैं चना गुड़, इनको नहीं पसंद है। लेकिन जो चीज़ हेल्थ के लिए अच्छा हो
उसे जब बच्चों को हमें ना घर संभालने के साथ साथ पूरे परिवार को, पति को, सबको देखने के बाद बच्चों को भी बहुत ज़्यादा देखने की, समझाने की, सिखाने की ज़रूरत होती है कि बच्चे मतलब माँ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चों का ध्यान रखने की, बच्चों को समझाने की क्या गलत है क्या सही है। और जब बड़े हो जाते हैं ना, सुना होगा अक्सर जब ससुराल में होता था कोई गलती अगर बेटियां कर देती थी तो यही तुम्हारी माँ ने सिखाया है, अक्सर ऐसे ताने सुनने को मिला करते थे बेटियों को। तो इसलिए अब वो समय उतना नहीं, क्या समय तो ऐसा ही रहेगा, भले ही थोड़ा सा अब ताने वगैरह मेरे ख्याल से अब कम हो जाएंगे, पहले जितना अब नहीं रहा है, लेकिन फिर भी बेटियों की सिखाने की मतलब बच्चों को, बेटी हो चाहे बेटा हो, सिखाने की जिम्मेदारी तो माँ की बनती ही है। तो अभी घड़ी में 10 बज चुके हैं और ये लोग बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? अभी सो जाओ चुपचाप, ठीक है? कल ले आएंगे लैपटॉप। आज ना लैपटॉप को दे आए थे अपडेट करने के लिए, उसमें कई चीज़ें, काफ़ी पुराना हो चुका था हमारा लैपटॉप, जिसकी वजह से वो काफ़ी स्लो काम करता था। कोई चीज़ काम करो तो काफ़ी स्लो मोशन में वो चलता था। तो तो उसको उसमें क्या क्या चीज़ें डलवा रहे हो तुम लोग? SSD रैम, फैन बंद करना चाह रहे हैं और विंडोज़ अपडेट करा रहे हैं और सब डलवाने से थोड़ा सा स्मूथ चलने लगेगा, तो काम भी थोड़ा ज़्यादा करेगा वो। तो इस वजह से आज लैपटॉप को ये लोग खाना वाना कर दिया था, लैपटॉप दे के आ गए हैं। तो उसने बोला था कि 10 बजे, पास में ही शॉप है तो 10 बजे ले लेना। अभी तो 10 बज चुके हैं। अब मैं कह रही हूँ कि चुपचाप लेट जाओ, कोई नहीं कल ले लेंगे। तो बोल रहे हैं कल वो कहीं घूमने जाने वाला है, इसलिए उसने बोला कि ले लेना आके। क्यों? ऐसे तो बोल रहा है ले आना कल। और अभी एक कमेंट आया था ज्योति शुक्ला जी का, आता रहता है, पहले भी उनका कमेंट आया है। भाई मेरी प्यारी फैमिली का एक प्यारा सा हिस्सा है वो मतलब अच्छे कमेंट आते हैं उनके, कोई निगेटिव कमेंट नहीं आते। लेकिन उन्होंने पूछा कि आप अपने दोनों बेटियों से तो काम कराते पर अपने बेटे से काम नहीं कराते। सच बात है, सच बात है, काम करता है, ये सच बात है। ये दीपू है, दीपू तो ऐसे बोलेगी देव से भी काम करती, कैसे देव, दीपू, हाँ दीपू शायद कभी कभी ऐसा भी होता है कि दीपू देव से भी कम काम करती हैं। देव को मैं तो जो बोलती हूँ इनके पापा जो हैं वो देव को ही बुलाते रहते पूरे टाइम। मैं तो मेरा काम है भाई, मैं बेटियों को बुलाऊंगी ज़्यादा, पर इनकी भी ड्यूटी रहती है। अभी जैसे ये घर पे रहते हैं तो दूध देव ही लेने जाएंगे, कूड़ा गाड़ी आई तो कूड़ा देव डालने जाएंगे, और भी ऐसे घर से बाहर जाना तो देव जाएगा, घर से बाहर दुकान पर जाके कोई चीज़ लाना है तो देव जाके ले आएंगे। ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मेरे देव ही करते हैं। और दीक्षा दीपू भी करती है मेरी हेल्प, पर अपने पापा, इनके पापा कोई भी चीज़ होता है ना, देव ये ले आओ, देव ऐसा कर दो, देव ऐसा कर दो, मतलब पानी चेक करना है, मोटर चलानी है, पौधों में पानी डालना है, देव के ही बुलाते रहते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि देव काम नहीं करते हैं, देव कई बार सबसे ज़्यादा काम देव कर जाते हैं बस ये है कि वो कैमरे में नहीं आता है तो मैं दिखाती भी नहीं हूँ देव को। ये देखो कैसे छुपे हुए हैं, क्या शर्माना भाई ये जो चलते हैं ये कैमरे में ही नहीं, जब मैं कैमरा चलाऊंगी ना तो ये गायब वहाँ से, तो मैं इसलिए नहीं दिखा पाती हूँ कि देव मेरे काम कितना करते हैं। और वैसे मेरे बच्चे सारी मेरी हेल्प करते हैं, मैं जो वो चीज़ बोल देती हूँ कि हाँ ये काम करना है तो मना नहीं करते हैं जल्दी कभी कि मम्मी नहीं, जो मैंने बोल दिया तो वो इन लोगों को करना है, ये सबसे अच्छी आदत है इनकी। और मेरे कोई प्रॉब्लम, अरे यार अभी तो फ़ोन गया था हाथ पकड़े पकड़े हाथ से स्लिप कर गया था फ़ोन, पर मैंने कैच कर लिया अपने फ़ोन को। मैं इतना ज़्यादा, अभी मेरा फ़ोन वो गुम हुआ है, जब उसमें कई लोगों के कमेंट आए तो मैंने ध्यान दिया कि भाई अब आजकल के समय के हिसाब से फ़ोन मामूली चीज़ हो गई है कि कोई बात नहीं, फ़ोन ही तो है, गुम हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरे दिल से पूछो, मुझे बहुत ही दुख हुआ, अभी भी मैं उस दर्द को भुला रही हूँ, याद आती है बीच बीच में। तो लोगों के लिए होता है, कई चीज़ें मामूली लगती हैं कि अरे ऐसे ही तो है, पर वो जिसके ऊपर जो चीज़ बीतती है, जिसके ऊपर वो उस चीज़ का दर्द वो सबसे बेहतर समझता है। बहुत लोग वैसे भी समझ जाते हैं, लेकिन उसके बारे में छोड़िए। तो वही मैंने कमेंट पढ़ा ना अभी,
तो मैंने कहा इस चीज़ को मैं अभी तुरंत क्लियर कर देती हूँ वीडियो में। और वैसे तो मैं रिप्लाई अक्सर कर देती हूँ आप लोगों के सारे कमेंट का, और कई चीज़ें भूल जाती हूँ तो शायद उसके लिए सॉरी। चलिए अभी सोने चलते हैं। अब लैपटॉप फ़ोन तो आया नहीं उसका, तो फिर देख लेते हैं, बाद में ले लेंगे। फ़ोन तो किया नहीं, 10 सवा 10 होने वाले हैं। तो मेरा लैपटॉप सेव नहीं है वहाँ पे। 12 बजे। अच्छा, अब आजकल अब जानते हैं सारा काम फ़ोन और लैपटॉप से ही होता है, कई चीज़ें बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने कहा लैपटॉप को थोड़ा सा अपडेट हो जाएगा तो सही हो जाएगा, सही वर्क करने लगेगा तो हेल्प रहेगी। दीक्षा को भी कभी कुछ ज़रूरत लगती, कभी दीपू भी उसी से अपना काम करती हैं। गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो सुबह हो चुकी है, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज है दिन मंगलवार और मौसम बड़ा ही ख़राब है। और आजकल तो रोज़ ही हो रहा है, लेकिन एक दो लोगों के कमेंट आते हैं तो कहते हैं बारिश हमारे यहाँ भेज दीजिए, हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है। वैसे तो मुझे लगता है ज़्यादातर जगह पे बारिश हो ही रही होगी। तो बस मैंने यहाँ सुबह सुबह जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए हैं, उसके बाद नहाना धोना किया है और पूजा पाठ, मंदिर में पूजा हो चुकी है और उसके बाद यहाँ बाहर जल चढ़ाने के लिए आ गए हैं। सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया था, उसके बाद अभी केले के पेड़ में, फिर तुलसी वाले में। तुलसी भी 2 तरह की, मेरी 3 तरह की, एक केदारनाथ तुलसी लगाई है, एक रामा तुलसी और एक श्यामा तुलसी। क्या हाल चाल है? भीग के है? सूखे। अच्छा, बहुत बारिश हुई, बहुत ही, दोबारा अभी फिर शुरू हुई है। शुक्र है तुम लोग आ गए। बहुत तेज आज बारिश सुबह ही होके अभी बंद हो गई थी, फिर से बारिश शुरू हो गई है। आज सुबह से ही मौसम बना हुआ था। चप्पल पहन के जाते हैं, जूते पहन के गया था आपके डर से। आज हाँ, देव की क्या आदत है कि हमेशा चप्पल स्लीपर घर वाले पहन के ही जाना है, जूते नहीं पहनना चाहते। अंधेरा हो रहा है बहुत ज़्यादा, एकदम बाहर, एकदम समझ लीजिए बादल की वजह से एकदम अंधेरा हो रखा। लाइट है लेकिन बंद थी ना। तो ये आज की मम्मी बोलती हैं कि मैंने कहा अब तुमको कुछ नहीं खरीदूंगी, जूता कपड़े कुछ नहीं, लोअर पहन के सोचेंगे बस लोअर पहन के चल दें, कहीं जाना होगा। दीपू दीदी उस कमरे में गई होंगी आगे। तो ये लोग गए थे देव को दिखाने के लिए, दीक्षा लेकर गई थी देव को हॉस्पिटल दिखा के। लैपटॉप भी लेकर आए थे, ये जो कल बनने के लिए दिए थे, तो पापा बोल रहे हैं ये देकर लैपटॉप दे के फिर ये गए थे हॉस्पिटल। तो पूरा भीग गए मेरे बच्चे प्यारे। छाता का क्या हुआ, उलट पलट गया। बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर, आवाज़ आप लोगों को शायद आ रही होगी कितना तेज आज सुबह से हो रही है। आज तो भगवान ने सिर्फ कर दिया। देव दीक्षा इतना नहाए बाहर, देव को दिखाना था, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी तो वही डॉक्टर को दिखाना था, छुट्टी थी तो ये हुआ जाकर ले जाओ दिखा दो। तो बस दिखाने लेके गई और इतनी बारिश में भीगते हुए आए। छाता भी लेकर गए थे, रेनकोट भी, लेकिन छाते की तैसी कर दिए तुम लोग, तोड़ के रख दिए पूरे छाते को। हैं टूटा नहीं है अभी, वो है तेज है, बस अगर खोलोगे तो ठीक हो जाएगा। सही हो जाएगा। उलट गया। पापा ने फ़ोन किया था, बोले कि ये लोग रास्ते में पापा से अपने मिलते हुए गए, बोले अब पापा ही बचा सकते हैं। हाँ। तो वैसे कोई फायदा तो नहीं। क्या हुआ, चलने लगा बढ़िया। बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे लैपटॉप के चक्कर में। मैंने कहा इसको थोड़ा सा अपडेट करा लो, ले जाके बात कर लो तो शायद सही हो जाए। और सच में अपडेट कराने से बढ़िया चलने लगा। इसको विंडोज़ अपडेट कराए। अब क्या क्या हुआ अपडेट में, हैं देखो? स्टोरेज बढ़ गया, विंडोज वो कर दिया बस। बाकी ये दोनों जाने, मैंने तो वैसे भी नहीं जाती बाहर। बस इतना ही है। इतना ही है। एक SSD बढ़ा दी हाँ। और दूसरा विंडोज 10 कर दिया। तो भैया आप लोगों का भी अगर पुराना हो लैपटॉप तो सही करा सकते हैं। पैसे फालतू का, मैंने ये लोग सोचे थे कि नया ही लेते हैं क्योंकि अब काम तो लगा ही रहता है लैपटॉप का कुछ ना कुछ, लेकिन फिर इसको सही कराने से चला के लोग काफ़ी देर से लगे हैं। ये देखो दोपहर का समय, खाना खाने का कि चाय का, मौसम देख के खाने का। और लेकर आई थे अभी, तो बाहर से भी कुछ लेकर आए थे, खाए हैं और उसके बाद देखो खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। ब्रेड सेके जा रहे हैं, चाय और ब्रेड खाने का मन कर रहा है इनका। और मैंने देखी लौकी की सब्जी, मसूर, खड़ी वाली मसूर की दाल
खड़ी वाली मसूर की दाल, चावल, रोटी सब बना के रख रखा है और बर्तन नहीं धुला है। मेरा ना पता नहीं क्यों बड़ा आलस सा आ रहा था खाना वाना खाने के बाद, मौसम ऐसा हो रहा था तो बर्तन रखा साइड में, बस चूल्हे वगैरह इसको साफ कर दिया। मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ और उसके बाद उठूँगी तब क्या कहते हैं बर्तन धुलूँगी। तो ये लोग आ गए लौट के। अब ये खाना खाने का समय मैं वेट कर रही थी, लेकिन इनको देखो क्या नशा लगा है, ब्रेड खाएंगे। बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत ही तेज। यही खाओ, खाना मत खाना है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है ऐसे बारिश का। मन तो कर रहा है जाऊँ भीगू क्या, बाप रे मत भीगो। भीगने में मजा आता है। किसी दिन एक दिन तो बारिश में भीगूंगी, चाहे जिस दिन भीगूं, किस दिन भीगूंगी पता नहीं है। बारिश का भी आनंद लेना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। क्या लगाया? मैंने और चटनी। मैंने ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। कम लगाया। चटनी और मेयोनीज लगा दी है। वो इसका टेस्ट था, फ्राई करने के लिए अच्छा लग रहा है सेक के। आपके भी आप इनका जो रखो। हाँ मेरे भी और रखो। दिख रहा है, पिंपल हो रखा है। दीपू जा रहे हैं भीगने। दीपू करी मैं भीग के नहाऊंगी आज बारिश में, क्योंकि देव और दीक्षा तो खूब बढ़िया नहाए हैं भीग भीग। हट जाओ मेरे रास्ते से। ये जाएंगे आज नहाने के लिए। बाप रे बारिश और तेज हो गई दीपू तुम्हारे नाम से, तुम्हारे ही नहाने के लिए। ओह माय गॉड, मत जा दीपू, जाओ। पोछा लगाया था ऐसे बारिश में वहीं रखा हुआ था बारिश से लेके ये भीगने नहाने जा रही थी। देखो जाओ नहाओ, ठंडा हो रहा है। ठंडा हो रहा है, हिम्मत ही नहीं पड़ रही है, ऐसी बारिश हो रही है इतनी ज्यादा की। चलिए फिर जय हो।